भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप जितना खुश रहेंगे, आप आज जितना शुभ संकल्प करेंगे, आज आप जितना अच्छा सोचेंगे, आज आपकी सोच, आज आपकी खुशी संत आसाराम जी बापू को समाज से दूर नहीं रखा गया है, अपितु समाज को संत आसाराम जी बापू से दूर रखा गया है। इस चीज़ को आप समझें। वैसे ही सिंधी समाज के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था मृग बादशाह का, यानी जो मुस्लिम तानाशाह राजा था, उसका जब अत्याचार हो रहा था और उसने फतवा निकाल दिया था, जो सिंधी समाज के लोग हैं वो अगर मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकारेंगे तो उनको मार दिया जाएगा, उनका सर काट दिया जाएगा। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 9 अप्रैल है, शुक्ल माह की प्रतिपदा है। आज भारतीय नववर्ष ही नहीं अपितु इस नए साल को प्रकृति मनाती है। आज के दिन ही सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था, जिनका वर्णन ब्रह्म पुराण में आता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो भारतीय नववर्ष है, इसमें पूरी प्रकृति एक नवीनीकरण महसूस करती है, मतलब प्रकृति एक श्रृंगार करती है। आप देखें कि जगह जगह फूल खिले हुए हैं। बंजर भूमि में भी आप देखेंगे तो फूल खिले हैं, प्लास के फूल खिले हैं, भव्य एक माहौल है। प्रकृति ने एक नवीनीकरण रूप रखा है और यही भारतीय नया साल है, नया वर्ष है। और इसी नए वर्ष को आज़ादी से पहले मनाया जाता था भारत में, लेकिन जो चकाचौंध निकली पाश्चात्य जगत की, और उस पाश्चात्य जगत की चकाचौंध ने विश्व के कई देशों को अपने कवर में किया, जिस कारण से लोग वास्तविक नए साल को मनाना भूल गए। आज का दिन इतना शुभ होता है कि 24 घंटे शुभ मुहूर्त है। इस दिन आप कुछ भी अच्छा कार्य करेंगे तो अक्षय फल देगा। सन 2024 चल रहा है, जबकि हमारे भारतीय विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हम 60 साल आगे चल रहे हैं, यानी कि 9 अप्रैल से 2081वां साल लग जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत सारी रोचक घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो शास्त्रों से विदित हैं। ब्रह्मा जी ने आज के दिन ही सृष्टि का निर्माण किया था। विष्णु भगवान का जो पहला अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार, वो आज के दिन ही हुआ था। अंगद देव जो सिख धर्म के जो दूसरे गुरु रहे हैं, उनका आज प्रागट्य दिवस है। इसी के साथ साथ जो सिंधी समाज के जो भगवान माने जाते हैं झूलेलाल जी, उनका भी आज प्रागट्य दिवस है। मिर्ख राजा के समय काल में जो सिंध प्रांत के जो रहने वाले आदरणीय लोग थे, उनका बड़े ही तेज़ी से धर्मांतरण किया जा रहा था। अब मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में सूक्ष्म सिद्धांत की ओर आपको लेके चल रहा हूँ, जिसकी घटनाएं संत आसाराम जी बापू से आज जुड़ी हुई है, क्योंकि संत आसाराम जी बापू भी सिंधी समाज से आते हैं और सिंधी समाज का आज बहुत ही खास दिन है। बहुत लोग आज प्रफुल्लित हैं, हर्षित होते हैं। और आज के दिन जो उनके भगवान झूलेलाल जी का अवतरण हुआ, जिन्हें वो संत के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, इसके पीछे बहुत ही बड़ी घटना जुड़ी हुई है। आप सिखों के इतिहास को उठाकर तो देखते हैं कि मुगलों ने जो अत्याचार किया तो सिख गुरुओं ने कैसे उनके खिलाफ संघर्ष लिया और हिंदू धर्म की रक्षा की और समाज की रक्षा की। वैसे ही सिंधी समाज के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था मृग बादशाह का, यानी जो मुस्लिम तानाशाह राजा था, उसका जब अत्याचार हो रहा था और उसने फतवा निकाल दिया था, जो सिंधी समाज के लोग हैं वो अगर मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकारेंगे तो उनको मार दिया जाएगा, उनका सर काट दिया जाएगा। जब इस टाइप की जब पूरी बातें उठ रही थी, तब बहुत सारे जो सिंधी समाज के लोग थे उन्होंने अपना गला कटवा दिया। मृग बादशाह बोला करता था कि तुम अपने देवी देवताओं को पूजना बंद कर दो, तुम्हारी जो आस्था है वो सब ऐसे ही है। तो मृग बादशाह ने 3 दिन का अवसर दिया कि अगर तुम्हारे हिंदू धर्म की देवी देवताओं में, अगर जिन्हें तुम अपना आदरणीय मानते हो, उनमें तुम्हारी इतनी ही श्रद्धा है, तो अगर वो 3 दिन के अंदर प्रागट होकर मुझसे लड़ाई करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे धर्म में बहुत ही सिद्धांत हैं, तुम्हारे धर्म वास्तव में विश्व का सबसे अनोखा और बड़ा धर्म है और सारे धर्मों से श्रेष्ठ है। तब मृग बादशाह ने 3 दिन की मोहलत दी। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी ताकत कैसे झुक जाती है, उसका एक बहुत बड़ा संकेतात्मक दृष्टिकोण में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। 3 दिन का समय था। जो आदरणीय सिंधी समाज के लोग थे, उन्होंने देखा कि अब क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे भगवान का प्रागट्य हो और हमारी भगवान कैसे मदद करें। तब उनमें से ही कुछ खास जो संतगण थे, उन्होंने संकेत दिया कि भगवान प्रार्थना सुनेंगे। वहाँ सिंधी प्रांत की जो नदी है, वहाँ पर किनारे तट पर गए वो लोग और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना चालू की। आप आश्चर्य मानेंगे कि 3 दिन होते होते एक आप देखें कि मछली में
मत्स्य अवतार में आप देखें कमल के फूल में जो उनकी दाढ़ी है, ऐसी अवस्था में झूलेलाल जी का अवतरण हुआ। और जब अवतरण होकर उन्होंने व्यथा अपनी उनके से बताई कि ऐसा ऐसा मृख राजा हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तब उन्होंने उनसे युद्ध लड़ा। और आप देखें कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। ये ऐसा समय काल था मृख राजा का कि जब उसका तानाशाही पना बहुत चरम सीमा में था और लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। लोग लड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनका जनबल बहुत ज़्यादा था, सेना बल बहुत ज़्यादा था, आधुनिक तकनीकें उनके पास उस समय की थी, तो वो लड़ नहीं सकते थे। एन केन प्रकारेण बहुत सारे सिंधी समाज के लोगों को मुस्लिम धर्म स्वीकारना पड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो भगवान की शरण गया और संकल्प किया, और आप देखें कि साक्षात झूलेलाल जी का प्रागट हुआ। अब यहाँ पर हम संत आसाराम जी बापू का भी एक प्रकरण देख लेते हैं, जो आज़ादी के बाद सबसे बड़े पैमाने में जो संत ने अपना दायित्व अदा किया, भारत में भारत के समाज को जोड़ा, परिवार व्यवस्था को जोड़ा, जो टूट रही छिन्न भिन्न हो रही संस्कृति को जो ताकतें अत्याचार ढाकर खोखला करना चाहती थी, उन पर प्रहार कर संत आसाराम जी बापू ने धर्मांतरण रोका, संस्कृति को बचाया, युवा जो गुमराह हो रहा था उसको संयम का पाठ सिखाया, लोगों के अंदर वास्तविक शांति स्थापित हो ऐसा अध्यात्म का ज्ञान दिया, यानी मनुष्य जीवन का जो सही लक्ष्य है उसमें प्रतिष्ठित करने का बड़े पैमाने में काम किया। और आप देखें पिछले 11 साल 6 महीने से उनको अंदर रखा गया है। अब देखें 11 साल 6 महीने से जिन ताकतों ने अंदर रखा है वो एजेंडा कंट्रीब्यूटर जो बैठाए गए लोग हैं और उनके एलिट्स जो उनको स्क्रिप्ट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भारत देश के हितैषियों को बीन बीन कर ख़त्म करना है। तो उसी स्क्रिप्ट के एक दायरे में आप देखें कहीं ना कहीं ऐसे संतों को साइड करने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, और जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र खेला जा रहा है, ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक पूरी जड़ें पनपी हुई हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जो इतनी बड़ी ताकतें हैं जिनका हम आज लक्ष्य देख रहे हैं कि कंट्रोल पॉलिसी में काम करके मनुष्य जाति को किस ओर ले जाना है, संत आसाराम जी बापू को समाज से दूर नहीं रखा गया है, अपितु समाज को संत आसाराम जी बापू से दूर रखा गया है। इस चीज़ को आप समझें। और बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं किस टाइप से ऐसी योजनाएं बनाई जाएं कि इन गूंगे बहरे लोगों को, जो तानाशाह लोग हैं, जो बहुत बड़ी ताकतों से पोषित हैं, ऐसे लोगों से कैसे प्रहार किया जाए। तो आज के दिन बहुत ही अच्छा दिन है और मैं अपना एक सुझाव और जो विश्लेषण निकल के सामने आते हैं उसका एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने रखूँगा कि लड़ाइयों का स्तर हर तरीके से मैं अपने क्रांतियुद्ध प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से आपके सामने रखता रहा हूँ कि जिस लेवल की लड़ाई होती है उस लेवल में प्रयास किए जाते हैं, और जब आप देखें कि प्रयास असफल हो रहे हैं और संत का स्वभाव होता है कि किसी को हानि ना हो, किसी की जान मान की हानि ना हो, सब चीज़ शांति से निपट जाएं, जो ये तमाम बातें 11 साल 6 महीने से देखी जा रही हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है संत आसाराम जी बापू का जो संकल्प करता है और भगवान से प्रार्थना करता है। यानी भगवान का जो स्वरूप संत आसाराम जी बापू ने बताया है, अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा को पा लेना, पूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाने का जो स्वरूप बताया है, तो संत आसाराम जी बापू ने यही बताया है कि अगर बाह्य जगत का अगर कोई कार्य आपसे सरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आप अंतर जगत में जो परमात्मा बैठे हुए हैं उनसे सहयोग लेकर आप बहुत बड़े बड़े दैवी कार्य कर सकते हैं। और यही आस्था का केंद्र रहा है सिंधी समाज। और आप देखें जो उनके प्रागट हुए, झूलेलाल जी प्रार्थना से प्रागट हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज के दिन झूलेलाल जी का जन्म हुआ था, और किस कारण से जन्म हुआ था, जब ये तानाशाह राजा अत्याचार कर रहे थे। आज वैसा ही समय काल संत आसाराम जी बापू के साथ घट रहा है। जो ताकतें पोषित हैं बड़ी बड़ी सत्ताओं से, बड़े बड़े एलिट्स जो बैठे हुए हैं, जो विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार बनाने का लक्ष्य रखकर जो कंट्रोल पॉलिसी में मनुष्य को खींच रहे हैं अपनी ओर, ऐसी बड़ी ताकतों से लोहा लेना और उनके हिसाब से योजना बनाना, ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर बड़े बड़े प्रकार से काम, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें तो योजना बननी ही चाहिए। लेकिन आज का दिन बड़ा ही शुभ है कि अंदर प्रार्थना करके, अंदर की आवाज़ को भगवान के सामने रख कर, जिन्हें आप अपना संत मानते हैं, जिन्हें आप अपना भगवान मानते हैं, उनसे आप प्रार्थना करके भी बहुत सारा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। क्योंकि आज प्रेरणा का दिन है, आज भारत का नया साल है, भारतीय संस्कृति का आज नया साल है, आज प्रकृति ने श्रृंगार किया है और आज ही झूलेलाल जी का अवतरण हुआ था। प्रार्थना जब की गई और आप देखें कि मृख वादशाह को पराजित होना पड़ा, मरना पड़ा, और
उसको स्वीकारना पड़ा कि प्रार्थना में बहुत बल होता है और प्रार्थना के बल के कारण भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। आज भी वही समय आप देखें कि संत आसाराम जी बापू बड़े पैमाने में चेटी चंड पर्व मनाते हैं। आप देखें कि संत आसाराम जी बापू का जो बड़ा महोत्सव शिविर लगता है चेटी चंड का वो अहमदाबाद आश्रम में लगता है और आज अहमदाबाद में हज़ारों लोगों की भीड़ है। आप वहाँ पर देखेंगे कि ध्यान योग शिविर संत आसाराम जी बापू के सानिध्य में जो लोग लाभान्वित होते रहे हैं, आज भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। चेटी चंड की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखें देश में बड़े पैमाने में आज पूरे दिन भर यात्राएं निकाली जाएंगी और आज का दिन बड़ा ही खास होता है। आज आप जितना खुश रहेंगे, आप आज जितना शुभ संकल्प करेंगे, आज आप जितना अच्छा सोचेंगे, आज आपकी सोच, आज आपकी खुशी सालों साल तक बरकरार रखने में आज का दिन, आज का शुभ मुहूर्त काम करेगा। इसीलिए आज भव्य रूप से चेटी चंड महोत्सव और अपने गुरुओं की आराधना सिख समाज के लोग करते हैं। आज बहुत सारे जो सुलझे हुए लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो इस महत्व को समझते हैं। देश भर में अलग अलग नामों से आज का दिन मनाया जाता है। कहीं पर गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं फिर से बोलता हूं कि जो पाश्चात्य जगत की चकाचौंध में जो लोग भले ही इसे आज नया साल नहीं मानते हों या फिर इस नए साल को साधारण तरीके से लेते हों, लेकिन जिस प्रकृति ने उनको बनाया है, जिस प्रकृति ने उन्हें मानव शरीर प्रदान किया है, जिस प्रकृति ने उन्हें संस्कार प्रदान किए हैं, जिस प्रकृति ने उन्हें सिखाया है कि यह प्रकृति है, यह आपके माता पिता हैं और यह सब दुनिया है, वो आज प्रकृति खुद आज के नए साल को सेलिब्रेट करती है। तो आप माने या ना माने, लेकिन प्रकृति और प्रकृति के डीएनए में आज का नया साल इंक्लूड है और आज प्रकृति अपने नए साल को भव्य रूप से मनाती है। आप देखें भव्य श्रृंगार करती है, जगह जगह फूल खिलते हैं, पेड़ पौधों में नई पत्तियां आती हैं, पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं। आप देखें जंगलों में पूरा जंगल एक नई चादर ओढ़कर आपको एक नई श्वास देता है। तो यानी आज का नया साल बड़ा ही भव्य है और इस नए साल का आप जरूर लाभ उठाएं। क्रांति युद्ध टीम की तरफ से और क्रांति युद्ध चैनल की ओर से जो दर्शक देख रहे हैं उनको आज नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे नए अध्ययन के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।